हम्म, वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं विभक्तियों का ज्ञान कि किस योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तृतीय विभक्ति तक हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं और इसका जो तीसरा पार्ट है वो आज सिखाने जा रही है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बता ही चुके हैं कि स्टार्टिंग हमने किया था तो थोड़े वाक्य कराए थे, केवल ज्ञान कराया था कि चतुर्थी विभक्ति किस तरह लगाई जाती है, यानी कर्ता और क्रिया और पीछे विभक्ति, इस तरीके केवल कराया था। लेकिन अब जो है किस योग में कौन सी विभक्ति होती है, पहले तो हमने कराई थी बहुत कम विभक्तियां जो इम्पोर्टेंट थी उसमें, तो उसके साथ साथ लेकिन अब जो है किसी योग में कौन सी विभक्ति लगती है वो हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। वो सारी क्लासेस के लिए है, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है, यानी आगे की विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आगे की परीक्षाओं के लिए भी, जैसे हाई स्कूल के इंटरमीडिएट है और बीए क्लासेस हैं, एमए क्लासेस हैं, उन सब के लिए। देखिए आगे, संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति, यानी इसका चिन्ह क्या है आपका, के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए। किसी को कोई वस्तु देने या उसके कार्य में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। कोई वस्तु किसी को देने के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें आती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। जैसे माता ब्राह्मणाय भोजनम पचती, माता ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है, ये हम स्टार्टिंग में सिखा चुके हैं आपको। ठीक है, माता ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है। दूसरा देखिए, तो ब्राह्मणाय आया यहाँ पर, ये तो सिंपल है। तुम मह्यम इदम पुस्तकम देही। ठीक है, तुम माने तुम, मह्यम माने मेरे लिए यानी मुझको, इदम माने यह है, पुस्तकम माने पुस्तक, देही माने दो। तुम मेरे लिए ये पुस्तक यानी तुम मुझे ये पुस्तक दो। ठीक है, तो मुझको को तो यहाँ पर मम होना चाहिए, लेकिन मम नहीं, क्या आएगा, मह्यम यानी चतुर्थी विभक्ति आएगी। आगे देखिए, दानार्थी, जहाँ पर दान दिया जाए। ठीक है, अब दान किसको दिया जाता है, ब्राह्मण को ही दिया जाता है, चाहे वस्त्र दान दें, गाय का दान करें, धन का दान करें, या किसी भी चीज का, अन्न का दान करें, जिस चीज का भी हम दान करें, फल का, अन्न का, इस चीज का भी दान करें, उसके में योग में कौन सी आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। कैसे, नृपे ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति। नृप माने राजा, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र प्रदान करता है। ठीक है, को के लिए तो द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है, कर्म कारक हुआ, लेकिन ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के लिए, दानार्थी है, दान करता है, वस्त्र दान करता है, तो ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, यहाँ पर हुई आपकी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और मह्यम में चतुर्थी विभक्ति। आगे देखिए, ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण माने ब्राह्मण को, गाय माने गाय, गाम माने गाय, ददाति माने देता है, ब्राह्मण को गाय देता है, यानी ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो गाय का भी यहाँ पर क्या है, दान है, तो दानार्थे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति क्यों आई है। क्रुद्र द्रोह ईर्ष्या सूया आसूयार्थानाम यम प्रतीकोप है। देखिए पूरा जो सूत्र है इसके अंदर सारे शब्द आ रहे हैं, अब आप देखिए एक एक शब्द देखिए ध्यान से, क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह करना, ठीक है, ईर्ष्या करना, असूया यानी कि किसी को कमी निकालना किसी में, इन सभी अर्थों में यम प्रति कोप है, कोप है, और जिसके प्रति कोप हो, क्रोप नहीं सॉरी कोप, जिसके प्रति कोप हो, जैसे हिंदी में क्रोध कहा जाता है, इसमें कोप है, कोप है, जिसके प्रति कोप हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, सठा सर्वेभ्य द्रुह्यंती, सठ माने दुष्ट लोग, सभी से, ठीक है, सभी से या सभी को द्रोह करते हैं, यानी सभी के लिए आएगा, या तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई, द्रुह्यंती माने द्रोह करती है, सठ लोग सभी से द्रोह करते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या है, सर्वेभ्यो। ठीक है, सीता रावणाय अकुप्यत, सीता माने सीता, रावणाय माने रावण पर, अकुप्यत माने कोप किया, सीता ने रावण पर क्या किया, कोप किया। ठीक है, रावणाय तो चतुर्थी विभक्ति आई यहाँ पर, जिस पर कोप किया जाए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है। ठीक है, सीता रावणाय अकुप्यत, अकुप्यत माने कोप किया, सीता ने रावण पर कोप किया। अब यहाँ पर आ गई, कोप के लिए भी आ गई, अद्रयंती द्रोह वाले भी आ गई, अब आगे देखिए क्रोध वाले में भी यही आएगा। आगे एक सेंटेंस हमने क्रोध का करा दिया है, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, स्वामी माने मालिक, भृत्याय नौकर, नौकर पर, क्रुध्यति माने क्रोध करता है, लेकिन अब क्या बताया हमने आपको, यहाँ पे क्रुद्ध बताया था, क्रुद्ध इसके योग में कौन से आते हैं, चतुर्थी विभक्ति आती है, तो भृत्याय। ठीक है, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति,
नौकर के लिए, नौकर पर यानी नौकर के लिए, पर के लिए हो गया वे पे पर, अधिकरण हो गया आपका सप्तमी विभक्ति, लेकिन सप्तमी ना करके यहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति आई है। स्वामी भृत्याय गृध्यति। आगे देखिए, खला सज्जनेभ्यो आसुयंती। खला माने दुष्ट लोग, ठीक है। सज्जनेभ्यो माने सज्जनों पर क्या करते हैं, आसुयंती यानी उन पर क्या निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, ऐब निकालना, ठीक है, नुक्स निकालना इसको कहते हैं। नहीं, ये कोई छोटी छोटी बात हो उसको तिल का ताड़ बना करके बोल देना, ठीक है। तो देखिए दुष्ट लोग जो हैं वो सज्जनों पर क्या करते हैं, ऐब निकालते हैं, सज्जनों पर ऐब निकालते, सज्जनों का ऐब निकालते हैं। तो सज्जनेभ्यो में यहाँ पे आई आपकी चतुर्थी विभक्ति आई, ठीक है। यानी आसुयंती में आसूय यहाँ पर आया ना, ईर्ष्या असूय, आसूय यहाँ पर आया चतुर्थी विभक्ति के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, दुर्योधन पांडव्य ईर्ष्यति स्म। देखिए पहले भी इसमें का प्रयोग हम करा चुके हैं, ईर्ष्यति माने ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्यति माने स्म करते, तो उसको ईर्ष्या करता था, ठीक है, देश करता था, ईर्ष्या करता था। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, यानी ईर्ष्या की उम्र कौन सी आई, पांडव्य, यानी कि चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आई है, ठीक है। अब आप ये इसके सारे एग्जाम्पल हम आपको करा चुके हैं। आगे देखिए, तादर्थ चतुर्थी वाच्य, ठीक है, किसी प्रयोजन के लिए, जहां कोई प्रयोजन होना हो उसके लिए भी आपकी चतुर्थी विभक्ति आती है। तदर्थ यानी उसके अर्थ में या उसके प्रयोजन के लिए चतुर्थी विभक्ति। कैसे, शिशु मोदकाय रोदिति। शिशु माने बालक, मोदकाय माने मोदक के लिए, मोदक क्या होता है, लड्डू, ठीक है, लड्डू के लिए, रोदिति माने रोता है, बालक यानी शिशु लड्डू के लिए रोता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोदकाय प्रयोजन के लिए। स धनाय प्रयतते, स माने वह, धनाय माने धन के लिए, प्रयत्न माने प्रयत्न करता है, वह धन के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो धनाय धन के लिए। तो यहाँ पर आई आपकी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। अब देखिए आगे, जिस वस्तु को बनाने में दूसरी का अस्तित्व हो तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जैसे कोई भी चीज है किसी दूसरी चीज से निर्मित हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भोजन है, भोजन किससे बनेगा, अग्नि से बनेगा, तो उसके लिए क्या है, अग्नि प्रयोजन है भोजन बनाने के लिए। और जैसे आभूषण है, आभूषण कैसे बनेंगे, सोने से बनेंगे, चाहे चांदी के आभूषण हो या सोने के आभूषण हो, कैसे बनेंगे वो, इसके उसके लिए क्या प्रयोजन है आपका, सोना और चांदी। आभूषण का जो प्रयोजन है वो क्या है, सोना चांदी है, सोने चांदी से ही आभूषण बनाए जाएंगे। और चकटाए दारू, ठीक है, चकटाए माने गाड़ी, ठीक है, गाड़ी कैसे, दारू माने लकड़ी, चकटाए माने गाड़ी, गाड़ी कैसे बनती है, लकड़ी से बनती है, चकटाए दारू यानी लकड़ी किसके लिए, गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए लकड़ी। चकटाए यहाँ पर आया चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि जो गाड़ी है वो किससे निर्मित होगी, उसका प्रयोजन क्या है, क्या है आपका, चकटाए, ठीक है। अब प्रयोजन आपका बनाना चाह रहे हैं, गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, बने किससे, लकड़ी से। आभूषणाय स्वर्णम, यानी आभूषण के लिए सोना, आभूषण किससे बनेंगे, सोने से बनेंगे, आभूषणाय स्वर्ण, आभूषण के लिए सोना। भक्ति ज्ञानाय, ज्ञान के लिए भक्ति। अब इस देखिए, दानाय धनम, दान के लिए क्या है, धन, तो दानाय आ जाएगी। आगे ये आपको करा दिया हमने, तदर्थे चतुर्थी वाच्य, ठीक है, प्रयोजन के लिए होती है। अब आपको हम कराएंगे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलंग, मषड, युगाच्य। अब इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। अब इसी में सारे शब्द आ रहे हैं, ठीक है, और इसके सारे हमने आपको एग्जाम्पल कराए हैं। स्वस्ति नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, और अलम के योग में, और बषट के योग में। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कई सारे शब्द हैं और सबके हमने वाक्य लेकर यहाँ चले जो एग्जाम्पल है आपको। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी नमः, ये नमः यहाँ दे रखा है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु के लिए, गुरुवे माने गुरु के लिए, उस गुरु को नमस्कार है, ठीक है। लेकिन गुरु को नमस्कार है के लिए क्या है, वो द्वितीया हो गई, लेकिन द्वितीया नहीं आएगी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, रामाय नमः, राम को नमस्कार है, यानी रामाय नमः। तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति काय में आई, यहाँ रामाय में आई, और यहाँ पर तुभ्यम में, तुमको नमस्कार है या तुम्हारे लिए नमस्कार है, नमः हो गया। अब आप देखिए स्वस्ति, स्वस्ति का एग्जाम्पल ये है यहाँ पर, स्वस्ति भवते, भवते माने आपका, ठीक है,
आपका कौन सा व्यक्ति है, तो भवान होगी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में। तो यहाँ पर क्या है, आपका भवते यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लाए यहाँ पर भवते। भवते माने आपका कल्याण हो, स्वस्ति माने कल्याण हो, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाभ्य माने प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजाभ्य यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, काय के लिए, स्वस्ति के लिए, यहाँ स्वस्ति आया है, यहाँ स्वस्ति देख लिए, ये भी स्वस्ति का एग्जाम्पल है, ये भी स्वस्ति का है। आगे देखिए, अग्नि स्वाहा। ठीक है, यह आहुति अग्नि को, ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए हमने आपको इसके लिए हिंदी भी लिख के बताई है। देखिए आप, अब यह आहुति अग्नि को यानी अग्नि के लिए है, तो के लिए में तो चतुर्थी आ जाती, यह आती आहुति अग्नि के लिए है, तो के लिए तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये आहुति अग्नि के लिए ऐसे समर्पण करते हैं हम। जब हम किसी को जैसे अग्नि में कोई चीज हम आहुति दें, जैसे यज्ञ होता है, हवन होता है, उसमें आहुति देते हैं, तो क्या है यह आहुति अग्नि को यानी अग्नि स्वाहा। तो यहाँ पर कौन सी हुई, अग्नि यानी स्वाहा। स्वाहा शब्द कहाँ आया, ये आ गया स्वाहा आपका, न में हो गया, स्वस्ति हो गया, स्वाहा हो गया। अब देखिए स्वधा। ठीक है, स्वधा किसके आया है, स्वधा होता है बलि, किसके लिए, बलि। ठीक है, अब ये बलि जैसे देवी के लिए बलि दी जाती थी, पितरों को भी बलि दी जाती है। अब किस तरीके से, पितृभ्य, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए बलि, पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति यानी पितरों को स्वाहा, जो क्या है बलि, यानी पितरों के लिए बलि, पितृभ्य स्वधा, स्वधा का भी हो गया। अब आगे देखिए, वषट। ठीक है, इंद्राय वषट यानी इंद्र को अर्पित हो, इंद्र को स्वीकार हो, इंद्र को ये प्राप्त हो। इंद्राय इंद्र के लिए, को तो नहीं आया यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति तो नहीं आई, कौन सी आई हमारी, वषट के लिए, वषट के लिए चतुर्थी विभक्ति आई है। तो ये जितने नियम थे हमारे ये वाले जो सूत्र के अनुसार थे वो हमने सारे आपको बता दिए यहाँ पर। ठीक है, सबके एग्जाम्पल हैं, आप इनको एक बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे। दैत्यभ्यो हरि अलम। अब देखिए, दैत्यभ्यो माने दैत्यों के लिए, ठीक है, असुरों के लिए, हरि माने हरि, अलम माने काफी है, यानी दैत्यों के लिए जो हरि हैं, श्री हरि विष्णु हैं, वो काफी हैं, वही पर्याप्त हैं, यानी वही उनका जो है संहार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अलम मल्लो मल्लाय, अलम मल्लो मल्लाय, अब अलम माने काफी, पर्याप्त। ठीक है, अभी किस तरीके से आया यहाँ पर, मल्लम मल्लाय, पहलवान के लिए पहलवान काफी है, किसी पहलवान के लिए दूसरा पहलवान काफी है, तो अलम आया यहाँ पर, अलम का प्रयोग हो गया। आगे देखिए, अलम ये वाला था हमने, बशट का भी हो गया। अब ये सारे हो गए, इन सब के योग में चतुर्थी होती है। ये सब जब सूत्र याद कर लेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप सारे एग्जाम्पल रटें, खुद ही याद हो जाएंगे आपको, और कभी भूलेंगे नहीं, अभी सिर्फ सूत्र याद रख लेंगे, सब कुछ याद स्वतः आता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तुम अर्थ च, तुमनार्थ है, यानी तुम जो प्रत्यय होता है उसके योग में भाव वचनात् चतुर्थी, और भाव और वचन के योग में भाव के रूप में जो वचन हो उसमें भी आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तुमन प्रत्यांत शब्दों के रहने पर, जहां पर तुमन प्रत्यांत हो, ठीक है, तुमन प्रत्यय लगा हो, तो उनके रहने पर भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कैसे, फलेभ्य उद्यानम गश्ती माला कार्य, फलेभ्य पुष्पेभ्य, कुछ भी हो सकता है, फलों के लिए फलेभ्य, पुष्पों के लिए पुष्पेभ्य, गश्ती माला कार्य, तो यहाँ पर क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति हमारी फलेभ्य में। ठीक, आगे दुग्धाय रोदती बाले, बाले माने बच्चा, दुग्धाय माने दूध के लिए, यहाँ पर प्रत्यय है आपका तुमन प्रत्यय है, तुम प्रत्यांत है, यानी दूध के लिए बच्चा रोता है, ये रो रहा है, रोदिती रो रहा है या रोता है, दूध के लिए बच्चा रो रहा है, दुग्धाय रोदिती बाले, दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति। पठनाय गश्ती बालिका, पठनाय माने पढ़ने के लिए, गश्ती माने जाती है, बालिका माने लड़की, लड़की पढ़ने के लिए जाती है, तो पठनाय कौन से यहाँ पर हुआ आपका, ये तुमुन प्रत्यांत है, या चतुर्थी विभक्ति आई है। देखिए आगे, भोजनाय गश्ती मोहन, भोजन के लिए मोहन जाता है। ठीक है, भोजनाय माने भोजन के लिए, गश्ती माने जाता है, मोहन माने मोहन, भोजन के लिए मोहन जाता है। चलिए इसके आगे के एग्जाम्पल भी कराते हैं, देखिए आप आगे। देखिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक देख रहे हैं आप, रुचि अर्थानाम प्रियमाणे, ठीक है, रुचि माने रुचि,
ठीक है, रुचि के अर्थ में। और जो प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, जिसे हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वो क्या है आपका चतुर्थी विभक्ति वहां पर लगाई जाती है। कैसे देखें आप, यानी प्रिय लगना। सर्वेभ्य रोचते शलाघा, शलाघा कहते हैं प्रशंसा, यानी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे प्रशंसा ना अच्छी लगती हो। प्रशंसा मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको शलाघा मिल जाए, थोड़ी तारीफ मिल जाए, थोड़ी आपकी प्रशंसा हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे और आपका एक मनोबल बढ़ेगा कि हाँ भाई हमने कुछ अच्छा किया है। तो देखिए शलाघा, यानी शलाघा जो आप है, शलाघा के युग में ये क्या कौन सी विभक्ति आती है आपको, यहाँ पर सर्वेभ्य है, यानी चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ पर रुचि, अच्छा लगना, शलाघा माने प्रशंसा, यानी रुचि के योग में, यानी रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति। सर्वेभ्य माने सभी को, सभी को अच्छी लगती है। सभी को में तो द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। सभी के लिए, यानी सभी के लिए से सेंस आ रहा है, सभी के लिए प्रशंसा अच्छी लगती है। सर्वेभ्य रोचते शलाघा। आगे देखिए, ब्राह्मणाय मिष्ठान्नम प्रियम, ब्राह्मण को मिष्ठान पसंद है या प्रिय है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है ब्राह्मण को। ठीक है, ब्राह्मण को मिष्ठान यानी मिठाई अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। तो मिष्ठान्नम यानी मिठाई और प्रियम माने प्रिय लगने, प्रिय लगने की यानी प्रिय लगना और या रुचि होना, उसमें क्या आएगी आपकी चतुर्थी व्यक्ति। किसको प्रिय लगती है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणाय द्वितीय व्यक्ति ना करके यहाँ क्या है आपका चतुर्थी व्यक्ति है ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय माने ब्राह्मण को। ठीक है, आगे देखिए, मह्यम संस्कृतम रुचते, मह्यम माने मुझको। ठीक है, अब मुझको की संस्कृत में फिर वही द्वितीय व्यक्ति दिख रही है हमें, लेकिन क्या करेंगे रुचि के युग में। ठीक है, रुचि होने में, प्रिय होने में, अच्छा लगने में तो कौन सी व्यक्ति आती है, चतुर्थी व्यक्ति आती है। मह्यम माने मुझको, यानी मह्यम चतुर्थी व्यक्ति लगी यहाँ पर, मुझको संस्कृत अच्छी लगती है। आगे देखिए, बालकाय क्रीडनकम प्रियम, बच्चे को खिलौना पसंद है या प्रिय है, बच्चे को खिलौना प्रिय लगता है। अब बच्चे को द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन नहीं, प्रिय के युग में यानी उसकी रुचि के युग में कौन सी है यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति, यानी बालकाय, बालकाय क्रीडनकम प्रियम, बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। देखिए अब आगे देखिए, ये दोनों लगभग मिलते जुलते ही हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस पर कामना करना, इच्छा करना, और यहाँ क्या है, यहाँ रुचि होना, प्रिय लगना, दोनों एक सा ही है लगभग, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। इस प्रहे रीति सितम, इस प्रहे कामना करना, री इप्सिता यानी इस प्रहे कामना करना, इच्छा करना, इस धातु में, ये यहाँ पर ये धातु, इस प्रह धातु है यहाँ पर, इस प्रह धातु यानी इस प्रह यानी इच्छा धातु के योग में जिस चीज की हम इच्छा करते हैं तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति आती है। ठीक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कामना की जाती है, अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। अब प्रिय क्या है, प्रिय रुचिकर यहाँ भी है, ये दोनों लगभग सेम ही है। एक तरीके से ये दोनों सूत्र लगभग मिलते जुलते हैं, याद आप दोनों कर लीजिए, ध्यान में रखिए दोनों को ही। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, बाल्य पुष्पेभ्य स्पृहति, बच्चा फूलों को पसंद करता है या फूलों को उसकी इच्छा होती देखने की, उसको पसंद करता है। बाल्य माने बच्चा, पुष्पेभ्य माने फूलों को। ठीक है, फूलों को की ना ला करके हम क्या लाएंगे यहाँ पर, फूलों के लिए इच्छा रखता है, इच्छा करता है। इस पुष्पेभ्य में कौन सी हुई, चतुर्थी व्यक्ति हुई यहाँ पे। मुक्तय मुनि स्पृहति, मुक्ति के लिए मुनि, स्पृहति माने कामना करता है, इच्छा करता है। मुनि किस चीज की कामना कर रहा है, काय की, मुक्ति के लिए, यानी मुक्तय, चतुर्थी व्यक्ति यहाँ पर मुक्ति की कामना करता है। तो मुक्ति की कामना कौन सी व्यक्ति, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति हुई कायदे से, तो लेकिन षष्ठी नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी आपकी चतुर्थी व्यक्ति, मुक्तय मुनि स्पृहति, यानी मुनि काय की कामना करता है, मुक्ति की कामना करता है। ज्ञानाय स्पृहति ज्ञानी, ज्ञानी काय की कामना करता है, ज्ञान की, ज्ञान की, वो भी षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन कौन सी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, ज्ञानाय। तो यहाँ पर ज्ञानाय भी यहाँ पर आई आपकी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ज्ञानाय स्पृहति ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान की कामना करता है, इच्छा करता है, या ज्ञानी को ज्ञान की कामना करना अच्छा लगता है। ठीक है, प्रिय है उसको। धारेरुतम अण, धारे रुतम रण, क्या है इसका, धारी धातु, ये धारे है धारु यानी धारी धातु, धारी क्या है धातु। ठीक है, के अर्थ में उत्तमर्ण, उत्तमर्ण क्या है ऋणी व्यक्ति, उत्तमर्ण कहते हैं
जो किसी से कर्ज लेता है, कोई किसी से कर्जदार होता है, ऋण लेता है, वो कहलाता है ऋणी व्यक्ति। ठीक है, कर्जदार। तो ऋणी व्यक्ति, इसके योग में कौन सी आती है? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऋण के यहाँ पर ये क्या है आपका? धारी। धारी धातु के रूप में, धारी धातु के लिए कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी का प्रयोग करते हैं हम। जैसे राजवीरे मह्यम शतम धारयति। राजवीरे माने राजवीर, मह्यम माने मुझसे, मेरा, शतम धारयति यानी शतम माने 100 रुपए का, धारयति माने ऋणी है या कर्जदार है। राजवीर मेरा 100 रुपयों का ऋणी है। ठीक है, तो मह्यम यहाँ पे हुई आपकी चतुर्थी विभक्ति। अब मह्यम माने मेरा। ठीक है, तो मेरा में तो क्या होना चाहिए? मेरा, मेरा से मतलब मेरा में हुआ आपकी षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक हुआ, लेकिन संबंध नहीं आएगा, चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? मह्यम। राजवीरे मह्यम शतम धारयति। राजवीर मेरा 100 रुपयों का ऋणी है। तो देखिए, ये आपका चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक आज पूरा हुआ, और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए पंचमी विभक्ति। ठीक है, अपादान कारक।